That's Mike Bookmark. हर अखबार में एक पन्ना शोक संदेशों का होता है। इन संदेशों को छपवाना कोई सस्ता सौदा नहीं है। बड़ी वैरायटी है इनमें भी। भगवान करे किसी को ये काम ना पड़े, पर अगर पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत का काम है। सुबह अखबार आता है और लोग खबरें पढ़ते हैं। सबका अखबार पढ़ने का अलग अलग अंदाज और तरीका होता है। ज़्यादातर लोग पहले पन्ने से शुरू करते हैं। कुछ उसको उर्दू अखबार की तरह पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। कई लोग सबसे पहले खेल का पन्ना निकालते हैं। कईयों का अखबार शेयर बाजार वाले पन्ने से शुरू होता है। कुछ लोग उसे आधा मोड़ कर पढ़ते हैं, पढ़ते भी जाते हैं और हवा भी करते जाते हैं। इन सब से अलग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुबह सबसे पहले अखबार में शोक संदेश वाला पन्ना ढूंढते हैं। ये लोग बड़े महान होते हैं। वे देखते हैं कि अपना जान पहचान वाला कोई मर गया हो तो उसके घर फोन कर लें या शाम को जाने का प्रोग्राम बना लें। जिस दिन उनके किसी परिचित के इंतकाल का विज्ञापन ना छपा हो तो वे अखबार को समेट कर एक तरफ रख देते हैं कि इसमें काम की कोई खबर नहीं है। वैसे तो अखबार में ज़्यादातर जगह मौत की खबरें ही छपी होती हैं, पर ये लोग उस खास पन्ने को पढ़ते हैं जिसमें मौत के इश्तिहार छपते हैं। ये वाले विज्ञापन श्रद्धांजलि, पावन स्मरण या ऐसे ही शब्दों से सजे होते हैं। कई जिंदा लोग भी इस पन्ने को बड़े ध्यान से पढ़ते और देखते हैं कि एक दिन उनका फोटो भी इसमें जगह पाएगा। ऐसे ही एक दिन एक आदमी के घर में किसी की मौत हो गई। उसने सोचा अखबार में छपवा देना चाहिए। बचपन से देखता आया था कि पूरा पेज होता ही इसीलिए है, नाते रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। उसने रिश्तेदार का एक पासपोर्ट साइज फोटो ढूंढा और अखबार के दफ्तर में पहुंच गया। वहां एक अलग काउंटर था जहां विज्ञापन बुक होते थे। एक नौजवान उस काउंटर को संभालता था। उसने बताया कि मौत की सूचना मुफ्त नहीं छापी जाती, उसके लिए विज्ञापन का एक अलग रेट होता है। उस आदमी ने इस आदमी को रेट कार्ड पकड़ा दिया। 5 बाई 4 सेंटीमीटर के विज्ञापन का रेट 7,000 रुपये बनता था। ये बेचारा साधारण आदमी घबरा गया। उसने कहा, थोड़े कम में नहीं हो सकता है? बुकिंग करने वाला बोला, तुमको देखकर सबसे कम वाला रेट ही बताया है। इससे बड़ा होने पर 4.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर अलग से लगेगा। अरे रोज रोज ये खर्चा थोड़े ही होता है जो इतना सोच रहे हो। हमारा अखबार सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, 10 लाख कॉपी छपती है। आदमी ने कहा, भाई मुझे इससे क्या मतलब, मुझे कोई 10 लाख लोगों तक नहीं पहुंचानी, अपने रिश्तेदारों तक ही ये खबर पहुंचानी है। थोड़ी तो रियायत करो। अंतिम संस्कार तो 10,000 रुपये में ही हो गया था। शमशान घाट में भी इतना खर्चा नहीं हुआ। बुकिंग वाला बोला, वहाँ रियायत हो सकती है, लकड़ी आजकल सस्ती चल रही है, पर यहाँ ये उम्मीद मत करो, यहाँ पूरा पैसा लगेगा। हम बिना पैसे कुछ नहीं छापते, न जिंदा की खबर न मरने की खबर। हर चीज़ का पैसा लगता है। तुम 7,000 को ज़्यादा बता रहे हो। ये देखो, कल शहर के एक सेठ जी मरे थे, उनके रिश्तेदारों और मिलने वालों ने पूरा पेज खरीदा है, 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें हम सेठ जी के जीवन पर अलग से 250 शब्दों का एक लेख भी छाप रहे हैं। सेठ जी के 5 बड़े फोटो और उनके सारे रिश्तेदारों के नाम भी इस अलग से बने हुए पेज में छपेंगे। आदमी बोला, सेठ जी पर लेख लिखेगा कौन? बुकिंग वाला नौजवान बोला, लिखेगा कौन, हम लिखवाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ एडिटर और सब एडिटर काम करते हैं, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं हम उनको, वे लिखेंगे। वैसे तो सेठ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनका नाम अखबार में छपे, पर उनके बच्चे अपने बाप को अमर करना चाहते हैं। 5 लाख में कोई अमर हो रहा है तो क्या महंगा है। तुम भी दिल मजबूत करो और 7,000 रुपये जमा करवाओ। आदमी बोला, बाबूजी इसमें तुम क्या क्या छापोगे? वो बोला, इतने रुपए में बस ये छपेगा कि फलाना साहब की मृत्यु हो गई है और तीसरे या चौथे की बैठक इस तारीख को इस जगह पर इतने बजे होगी। तुम 4-5 रिश्तेदारों के नाम भी छप जाएंगे। बस इतना ही हो पाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हें 7,000 रुपये बताए हैं, इस पर 5% GST भी लगेगा। हैं? GST भी लगेगा? आदमी चौंक गया। बोला, मरने की खबर पर भी GST? बुकिंग वाला बोला, GST तो भाई हर चीज़ पर लगता है। तुम्हारा रिश्तेदार मरा है तो क्या बिना टैक्स दिए चला जाएगा? उसकी आत्मा से भी स्वर्ग में पूछा जाएगा कि टैक्स चुकाकर आए हो या ऐसे ही टहलते हुए चले आए हो। बिना टैक्स दिए कहीं गुजारा नहीं है।
वैसे तुम अगर ये मौत का विज्ञापन ऑनलाइन बुक करो तो 10% छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या किसी वॉलेट से करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, 700 रुपये बच जाएंगे। आदमी बोला, अरे भाई मैं तो खुद चल कर आया हूँ, वैसे ही तुम 700 रुपये कम कर दो। बुकिंग वाले ने कहा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, छूट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर है, ऑफलाइन पर तो पूरा पैसा लगेगा। छूट के लिए तुम्हें एक कूपन कोड मिलेगा जो एंटर करना पड़ेगा। कूपन कोड तुम्हें आज के अखबार में मिलेगा और अखबार किसी अखबार वाले के यहाँ मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ अखबार छापते हैं, बेचते नहीं हैं। बेचते हम सिर्फ खबरें हैं। आदमी जो अपने रिश्तेदार की मौत का शोक समाचार छपवाने आया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो रेट कम करने की बात पर अड़ा रहा। हार कर बुकिंग वाला बोला, देखो एक तरीका है, तुम इसे ब्लैक एंड वाइट में छपवा लो, उसका रेट कम है, 5,000 में काम हो जाएगा, पर उसमें और कोई डिस्काउंट नहीं है। वैसे आजकल सभी लोग रंगीन ही छपवाते हैं। जिनके बुजुर्गों की रंगीन फोटो मौजूद नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से कंप्यूटर से उसे रंगीन बनवा लेते हैं और फिर लाते हैं। इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। मेरी तो राय है, इतना मत सोचो, 7,000 कोई बड़ी रकम नहीं है आजकल, रंगीन ही छपवा लो। कटिंग काट कर रखोगे, बरसों तक यादगार रहेगी। वैसे तुम्हारा रिश्तेदार काम क्या करता था? बुकिंग वाले ने पूछा। उस आदमी ने कहा, एक कंपनी में काम करता था, ईमानदार आदमी था, शराफत से जिंदगी बिताई, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। किराए के घर में रहता था, बच्चे अभी छोटे हैं, तुम ये रेट थोड़ा कम कर दो तो 4 पैसे उसके घर में भी काम आएंगे। बुकिंग वाला बोला, भाई मैं भी नौकरी ही करता हूँ, मुझे ये पावर नहीं है, अगर तुम्हारे कम कर दिए तो मेरी तनख्वाह से कटेंगे। तुम ऐसा करो, अपने रिश्तेदार के ऑफिस वालों से या उसके मित्रों से कहो कि वे अपने साथी की याद में श्रद्धांजलि वाला एक ऐड बुक करवा दें। वो अगर 15,000 का ऐड बुक करेंगे तो मैं तुम्हारे वाले शोक संदेश के विज्ञापन पर 50% छूट दे दूंगा। ये ऑफर चल रहा है, एक श्रद्धांजलि पर छोटा शोक संदेश आधे पैसे में छाप रहे हैं, लेकिन ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए है, सोच लो। आदमी ने कहा, भाई उसके साथी कैसे छपवाएंगे, उनकी तो तनख्वाहें ही आजकल आधी हो गई हैं। बुकिंग वाले ने कहा, छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है? आदमी बोला, मौत का भी कोई बजट बनाता है क्या? अरे तुम इतना बड़ा अखबार छापते हो, कम से कम मौत की सूचना तो मुफ्त में छाप दिया करो। बुकिंग वाला बोला, अरे मौत की खबरें तो हम मुफ्त में ही छापते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो क्या? एक्सीडेंट की मौत, हत्या, फांसी, गोलीबारी, मुठभेड़, ये सब खबरें मुफ्त में ही छपती हैं। आदमी बोला, मुफ्त में कहाँ छपती हैं, उसके लिए तो हम अखबार खरीदते हैं ना। 5 रुपये में 500 मौतें पढ़ते हैं रोज, यही रेट लगा लो। बुकिंग वाला बोला, देखो रेट तो वही लगेगी जो तय है, तुम्हारी औकात नहीं है तो नाते रिश्तेदारों को वैसे ही फ़ोन कर दो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दो। अखबार में छपवाना है तो भैया पैसा लगेगा, यहाँ हर चीज़ पेड है, चुनाव की न्यूज़ हो या बिजनेस की, हम हर खबर का पैसा लेते हैं। खबर छापने का भी लेते हैं और कई बार खबर ना छापने का भी पैसा लगता है। अब तुम बताओ क्या राय है? मैं तो फिर कह रहा हूँ, 7,000 रुपये में 3,000 रुपये और मिलाओ, एक सजावटी विज्ञापन बना देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार की फ़ोटो पर फूल भी छाप देंगे। और हाँ, तुम्हें बता दूं, हमारा एक टीवी चैनल भी है, 4 बार उस पर यह पट्टी भी चला देंगे। देखो कोई बार बार नहीं मरता, तुम अपने रिश्तेदार के साथ नहीं जा सकते, पर शोक संदेश छपवा कर उसे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हो। अब छोड़ो सोच विचार, लाओ पैसे, जल्दी करो यार, वरना अखबार छपने चला जाएगा और तुम्हारा आदमी अमर होने से रह जाएगा। बेचारे आदमी को ज़्यादा वक्त नहीं मिला, उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने रिश्तेदार की याद में रुपए निकाले, रसीद कटवाई और बाहर निकला। रिसेप्शन पर कई अखबार रखे थे, उसने उनमें से एक अखबार उठा लिया। पहले पन्ने पर खबर थी, शहर में गिद्ध देखे गए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.